वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे दी डेमोन्स्ट्रेटिव KSAD फॉर्म, जिसको हम लोग एक साथ में कहते हैं कसाद फॉर्म। तो डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके जरिए हम लोग कोई भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, मतलब उसके बारे में बता सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग एक कार के सामने खड़े हैं, कोई भी गाड़ी के सामने खड़े हैं और हमने पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो हमारा आंसर होगा दिस इज अ कार। तो व्हाट इज दिस? तो ये जो वर्ड है दिस, इसके जरिए हम लोगों ने कार को डेमोन्स्ट्रेट किया या फिर कार को इंडिकेट किया इस एक वर्ड के जरिए। तो वैसा वर्ड जैसे कि हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं दिस, दैट, ओवर, देयर, व्हिच, ऐसे ही जापानीज में भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं। तो वो क्या क्या है देखिए, दिस पैटर्न इज यूज्ड इन जापानीज टू रेफर टू पीपल, थिंग्स एंड प्लेसेस। तो जापानीज में ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं या फिर कसाद फॉर्म होता है, उसके जरिए हम लोग किसको इंडिकेट कर सकते हैं? पीपल, थिंग्स और प्लेसेस को, कोई भी जगह, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी थिंग्स को। इन इंग्लिश वी यूज्ड दिस, दैट, ओवर, देयर एंड व्हिच। तो इंग्लिश में जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश में हम लोग दिस, दैट, ओवर, देयर, व्हिच, इस प्रकार के जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं उसको हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग यूज करते हैं ये, वो या फिर कौन सा। तो ऐसा जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, तो जापानीज में क्या यूज करते हैं? बट इन जापानीज we use some prefix like को, शो, आ, दो। तो जापानीज में हम लोग क्या करते हैं, इन वर्ड्स को बनाने के लिए कुछ प्रीफिक्स को हम लोग यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब एक टर्म जिसको हम लोग वर्ड के आगे बिठाते हैं, मतलब वर्ड से पहले। तो ऐसा ही कुछ प्रीफिक्सेस हम लोग यहाँ पे जापानीज में यूज करेंगे, जो कि है को, शो, आ, दो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि को का के, शो का एस, आ का आ और दो में से डी, ये होता है KSAD फॉर्म, और जिसको हम लोग जापानीज में कहते हैं कसाद फॉर्म। But to apply them in a sentence, they need to be formed into a functional word first. जैसे कि मैंने बताया, ये सब जो है वो, जैसे कि ये को, शो, आ, दो, ये जो है ये एक प्रीफिक्स है। तो खुद प्रीफिक्स तो एक वर्ड नहीं है ना, तो इसको वर्ड बनाने के लिए हमें पहले इस प्रीफिक्स को दूसरे लेटर के साथ में ऐड करके एक वर्ड बनाना पड़ेगा। तो ऐसे टोटल 5 सेट्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव कसाद फॉर्म का जापानीज में। टोटल 5 सेट्स है, वो क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो उन 5 सेट में से जो पहला हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव सेट 1 में आता है कोरे, शोरे, आरे और दोरे। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने को, शो, आ और दो को एज ए प्रीफिक्स यूज किया है कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स को बनाने के लिए। वो क्या क्या है? कोरे, शोरे, आरे, दोरे। कोरे का मतलब क्या है? कोरे मीन्स दिस वन। तो देखिए, कोरे का मतलब होता है दिस वन। दिस वन का मतलब ये वाला, ये, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि ये, वो, कौन सा। तो ये जो है और दिस वन जो है, इसका मतलब होता है जापानीज में कोरे। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, कोरे वा आनातानो साइफु देस। यहां पे कोरे का मतलब होता है दिस, वा एक पार्टिकल है, आनातानो मींस योर, साइफु का मतलब होता है वॉलेट और देश का मतलब है इज। कोरे वा आनातानो साइफु देस, दिस इज योर वॉलेट मींस दिस इज योर वॉलेट, ये आपका वॉलेट है और पर्स है, कोई भी आप कह सकते हैं। तो यहां पे देखिए, ये जो चीज है और दिस, ये वॉलेट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है या फिर इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए कोरे जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। तो शोरे का मतलब क्या है? देखिए, शोरे मीन्स दैट वन। शोरे का मतलब होता है दैट वन। जैसे कि एग्जांपल, शोरे वा वाताशिनो इए देस। शोरे मतलब दैट, वाताशिनो मतलब माई, इए मतलब हाउस, देश का मतलब होता है इज। शोरे वा वाताशिनो इए देस, दैट इज माई हाउस। तो इस सेंटेंस में शोरे
और इंग्लिश सेंटेंस में दैट जो है इसका काम होता है हाउस को रिप्रेजेंट करना या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना कि वो मेरा घर है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है तो दैट को कहते हैं जापानीज में शोरे। शोरे का मतलब होता है दैट वन। तो इसके बाद में है आरे। आरे मीन्स दैट वन ओवर देयर। दैट वन ओवर देयर मतलब दैट ओवर देयर। इसका मतलब क्या है, जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो स्पीकर और लिसनर दोनों से ही बहुत दूर में है, उस टाइम हम लोग दैट ओवर देयर को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आरे वा नेकोनो वाताशिनो नेको देस। आरे वा वाताशिनो नेको देस, दैट इज माई कैट ओवर देयर। मतलब वो जो कैट के बारे में बात हो रहा है वो कैट स्पीकर और लिसनर दोनों से ही बहुत दूर में है, दोनों के पास में नहीं है। इसीलिए जो स्पीकर है वो बता रहा है दैट इज माई कैट ओवर देयर, मतलब वो दूर पे जो बिल्ली है वो मेरा है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं आरे, जिसका मतलब होता है दैट ओवर देयर। तो इस सेट का लास्ट जो वर्ड है वो है दोरे। दोरे मीन्स व्हिच वन, मतलब कौन सा। दोरे गा कानोजो नो कुरुमा देस का। दोरे मीन्स व्हिच वन, कानोजो का मतलब है हार, कुरुमा कार, देस का मतलब है इज, और का जो है वो जापानीज में क्वेश्चन मार्क होता है। तो दोरेगा कानोजोनो कुरुमा देस का, व्हिच वन इज हर कार, मतलब उसका गाड़ी कौन सा है, उसका गाड़ी कौन सा है, व्हिच वन इज हर कार। तो ये था कोरे, शोरे, आरे और दोरे, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव सेट 1 में आता है। ये चारों वर्ड्स जिसका इस्तेमाल हम लोग कुछ दिस, दैट, ओवर देयर और व्हिच इसके मीनिंग के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड सेट है वो है कोको, शोको, आशोको और दोको। तो ये जो चार वर्ड्स है इसको बेसिकली यूज किया जाता है जो प्लेसेस है, तो उन प्लेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए। तो कोको, कोको का मतलब होता है हियर, यहाँ पे। कोको का मतलब होता है हियर। जैसे कि एग्जांपल, कोको वा कारे नो गाक्को देस। कोको मतलब हियर, कारे मतलब हिज, गाक्को स्कूल, देस इज। कोको वा कारे नो गाक्को देस, हियर इज हिज स्कूल, यहाँ पे उसका स्कूल है। कोको का मतलब होता है हियर, जो कि एक प्लेस को इंडिकेट करता है। तो सेम एज शोको का मतलब होता है, शोको मीन्स देयर, मतलब वहां पे। शोको वा वाताशिनो इए देस। शोको मीन्स देयर, वाताशिनो माई, इए हाउस, देस इज। शोको वा वाताशिनो इए देस, दैट इज माई हाउस, वहां पे मेरा घर है। तो शोको जो है उसका मतलब होता है देयर, जो कि एक प्लेस को इंडिकेट करता है या फिर डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो शोको के बाद आशोको। आशोको मीन्स ओवर देयर। आशोको मीन्स ओवर देयर, मतलब जो स्पीकर और लिसनर दोनों से ही एक डिस्टेंस में है, मतलब बहुत दूर में है, दोनों से ही बहुत दूर में है। लिसनर से भी बहुत दूर है और जो स्पीकर है उससे भी बहुत दूर है। तो उसका मतलब होता है वैसा प्लेस को हम लोग ओवर देयर इस वर्ड के जरिए एक्सप्रेस करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आशोको वा वाताशिनो काइशा देस, मतलब वो दूर में कोई बिल्डिंग है, तो मैं बता रहा हूं कि वो जो बिल्डिंग दूर में है वो मेरा कंपनी है। आशोको का मतलब होता है ओवर देयर, वाताशिनो माई, काइशा कंपनी, देस इज। आशोको वा वाताशिनो काइशा देस, ओवर देयर इज माई कंपनी। तो सेट नंबर 2 का जो लास्ट वर्ड है वो है दोको। दोको मीन्स वेयर, मतलब कहां, कहां पे। दोको गा कानोजोनो इए देस का। दोको मीन्स वेयर, कानोजो हार, इए हाउस, देस इज एंड का इज क्वेश्चन मार्क। दोको गा कानोजोनो इए देस का,
वेयर इज हर हाउस, उसका घर कहाँ है। तो वेयर को इंडिकेट करने के लिए एक प्लेस को हम पूछ रहे हैं कि कौन सा प्लेस है, कहां पे है उसका घर। तो ऐसे पूछने के लिए हम लोग दोको को यूज करते हैं एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। तो इसके बाद जो थर्ड नंबर का सेट है, चलिए उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट सेट नंबर 3 पे चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव सेट 3, जिसमें आता है कोनो, शोनो, आनो, दोनों। कोनो का मतलब क्या है? कोनो मीन्स दिस विद इन द ब्रैकेट नाउन। तो यहां पे देखिए कोरे का मतलब भी दिस था, कोनो का मतलब भी दिस है, लेकिन यूजेस, इसका यूजेस डिफरेंस है। कोरे को हम लोग एज ए सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन कोनो का यूज हमेशा एक नाउन के साथ में ही होगा। मतलब दिस, दैट, ओवर, देयर, इसके जरिए हम लोग जो नाउन को डेमोन्स्ट्रेट या फिर इंडिकेट करना चाहते हैं, इस पैटर्न पे सेट नंबर 3 में वो नाउन हमेशा ये इस वर्ड के साथ में ही यूज होगा, उसके ठीक साथ में यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कोनो शाइफू वा आनातानो देस, दिस वॉलेट इज योर्स। कोनो का मतलब दिस, साइफू का मतलब वॉलेट। तो देखिए इंग्लिश में जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग कोरे को यूज किए थे उस टाइम का एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो देखना कि दिस इज, तो इज के पहले हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है दिस वॉलेट। ये टोटल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ना कि ओनली दिस। तो इस सेंटेंस का मतलब है दिस वॉलेट इज योर्स, ये वॉलेट आपका है। तो लाइक कोरे, शोरे का मतलब भी है दैट नाउन। शोरे मीन्स दैट, यहां पे भी नाउन उसके ठीक बगल में आएगा, दैट नाउन। एग्जाम्पल, शोनो इए वा आनातानो देस। शोनो दैट, इए हाउस, आनातानो योर्स, देस इज, मतलब वो घर आपका है। शोनो इए वा आनातानो देस। तो यहां पे भी देखिए ये शोनो के ठीक बगल में एक नाउन का हम लोग यहाँ पे यूज किया है। तो लाइक कोरे, शोरे का मतलब भी है दैट नाउन। शोरे मीन्स दैट, यहां पे भी नाउन उसके ठीक बगल में आएगा, दैट नाउन। एग्जाम्पल, शोनो इए वा आनातानो देस। शोनो दैट, इए हाउस, आनातानो योर्स, देस इज, मतलब वो घर आपका है। शोनो ये वा आनातानो देस। तो यहां पे भी देखिए ये शोनो के ठीक बगल में एक नाउन का हम लोग यहां पे यूज किया है। तो नेक्स्ट आनो। आनो मीन्स दैट नाउन ओवर देयर, दैट नाउन ओवर देयर, जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों से ही बहुत दूर में है। तो आनो नेको वा वाताशिनो देस। आनो मीन्स दैट, ओवर देयर, नेको कैट, वाताशिनो माइन, देस इज। आनो नेको वा वाताशिनो देस, दैट कैट ओवर देयर इज माइन, मतलब वो जो दूर में कैट है वो मेरा है, वो वहां पे जो कैट है वो मेरा है, जो कि हम दोनों से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, स्पीकर से भी और लिसनर से भी। तो सेट नंबर 3 का लास्ट जो वर्ड है वो है दोनों। दोनों मीन्स व्हिच नाउन। दोनों कुरुमा गा आनातानो देस का, व्हिच कार इज योर्स। दोनों मीन्स व्हिच, कुरुमा मीन्स कार, आनातानो योर्स, देस का इज क्वेश्चन मार्क। दोनों कुरुमा गा आनातानो देस का, मतलब आपका कार कौन सा है। मैं पूछ रहा हूं दोनों कुरुमा गा आनातानो देस का, और इसको हम लोग एक और टाइप से भी कह सकते हैं, जैसे कि दोरेगा आनातानो कुरुमा देस का। दोनों का मतलब ही सेम होता है। तो सेट नंबर 4 में आता है कोचिरा, शोचिरा, आचिरा, दोचिरा। इसका यूजेस थोड़ा सा अलग है। कैसे? देखिए, this kasat set is a very polite alternative to both kore, shore, are, dore and koko, shoko, ashoko, doko। मतलब हम लोग इस सेट को एज ए ऑल्टरनेटिव, मतलब किसके बदले में, एक
मतलब एक पोलाइट या फिर पोलाइट ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं सेट नंबर 1 और 2, क्योंकि सेट नंबर 1 में था कोरे शोरे आरे दोरे, सेट नंबर 2 में था कोको शोको आशोको दोको। तो सेट नंबर 1 और 2 के एज ए ऑल्टरनेटिव और पोलाइट ऑल्टरनेटिव हम लोग इस सेट को यूज कर सकते हैं। या फिर और कहां पे यूज कर सकते हैं, इट नेचुरली इंप्लाइज अ डायरेक्शन विद अ प्लेस ऑब्जेक्ट और पर्सन एट ए डिस्टेंस। तो आम शब्दों में इसको हम लोग एक डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें से पहले कोचिरा मीन्स दिस वे, जैसे कि मैंने बताया एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब होता है दिस वे। इसको हम लोग इसका 2 एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला है कोचिरा वा वाताशिनो ओकासान देस। कोचिरा दिस और हियर दोनों का मतलब ऑल्टरनेटिव हो सकता है, पहला सेट दूसरा सेट। दिस और हियर इज माई मदर, तो ये जो है कोरे वा वाताशिनो ओकासान देस और कोको वा वाताशिनो ओकासान देस, इन दोनों सेंटेंस से ज्यादा पोलाइट होता है कोचिरा को यहाँ पे यूज करना। या फिर एज ए डायरेक्शन इंडिकेटिंग के लिए भी, मतलब डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोचिरा वा मिनामी देस, दिस डायरेक्शन इज साउथ। कोचिरा का मतलब दिस डायरेक्शन, मिनामी साउथ, देश इज। कोचिरा वा मिनामी देश, हम लोग इसको दोनों में से कोई भी मतलब वे में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शोचिरा मीन्स दैट वे, दैट और वे एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि शोचिरा वा वाताशिनो ओतोसान देस, शोचिरा का मतलब होता है दैट और देयर, वाताशिनो माई, ओतोसान फादर, देश इज। शोचिरा वा वाताशिनो ओतोसान देस, दैट इज माई फादर, मतलब वो वहां पे मेरा फादर है, वो आदमी मेरा फादर है, दैट इज माई फादर। तो आचिरा मीन्स दैट वे ओवर देयर, आचिरा दैट वे ओवर देयर। आचिरा वा निशी देस, आचिरा दैट डायरेक्शन ओवर देयर, निशी वेस्ट, देश इज दैट डायरेक्शन ओवर देयर इज वेस्ट। आचिरा वा निशी देश मतलब उस साइड, वो जो दूर में, मतलब वो साइड जो है वो वेस्ट है। तो इस सेट का जो लास्ट वर्ड है वो है दोचिरा, जिसका मतलब है विच वे। दोचिरा गा हिगाशी देश का, दोचिरा मीन्स विच डायरेक्शन, हिगाशी ईस्ट, देश इज का क्वेश्चन मार्क। दोचिरा गा हिगाशी देश का, विच डायरेक्शन इज ईस्ट, इसका मतलब होता है पूरब दिक कौन सा दिक है, मतलब कौन सा दिक पूरब है। तो विच डायरेक्शन इज ईस्ट, दोचिरा गा हिगाशी देश का। तो डेमोन्स्ट्रेटिव सेट नंबर 4 में था कोचिरा, शोचिरा, आचिरा और दोचिरा। तो नेक्स्ट और जो लास्ट सेट है वो है सेट नंबर 5, जिसमें आता है कोन्ना, शोन्ना, आन्ना और दोन्ना। कोन्ना का मतलब क्या है, कोन्ना मीन्स दिस काइंड ऑफ और लाइक दिस काइंड ऑफ मतलब इस प्रकार के। तो हम लोग इसको अक्सर यूज करते हैं, इस प्रकार के, उस प्रकार के, इस प्रकार के शर्ट चाहिए, उस प्रकार के खाना चाहिए, तो इस टाइप का, उस टाइप का, इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वाताशी मो कोन्ना शात्सु गा होशी देस। वाताशी मो आई ऑल्सो, कोन्ना मतलब दिस टाइप ऑफ, शात्सु शर्ट, गा होशी देस want, I also want this type of shirt, मतलब मुझे भी इस प्रकार के शर्ट चाहिए, मतलब इस टाइप का शर्ट मुझे भी चाहिए। नेक्स्ट है शोन्ना, शोन्ना मीन्स दैट काइंड ऑफ और लाइक दैट, मतलब उस टाइप का या फिर उस प्रकार के। एग्जाम्पल, शोन्ना ओइशी कुदामोनो गा ताबेताई, I want to eat the fruit like that, मतलब मैं उस प्रकार के स्वादिष्ट फल खाना चाहता हूं। तो that type of, I want to eat
दैट टाइप ऑफ टेस्टी फ्रूट। इसके बाद में है अन्ना। तो देखिए अन्ना मीन्स लाइक दैट ओवर देयर, लाइक दैट ओवर देयर। एग्जाम्पल कारेवा अन्ना कोतोवो इमाशेन देशता। तो इसका मतलब होता है ही डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दैट, मतलब वो इस प्रकार का कुछ भी नहीं बोला था। तो अन्ना, अन्ना और सोन्ना दोनों को भी मतलब सिमिलर मीनिंग के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, एज ए ऑल्टरनेटिव। एक के जगह में दूसरे को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं है सेट नंबर 5 में। तो सेट नंबर 5 का लास्ट जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो है दोन्ना। दोन्ना मीन्स व्हाट काइंड ऑफ, मतलब किस प्रकार के या फिर किस टाइप के। एग्जाम्पल दोन्ना गेमुगा आशोबिताई देस्का मीन्स व्हाट टाइप ऑफ गेम यू वांट टू प्ले। दोन्ना मीन्स व्हाट टाइप ऑफ, दोन्ना मीन्स व्हाट टाइप ऑफ, मतलब आप किस प्रकार के गेम खेलना चाहते हैं। तो गाइस ये था कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव का साथ फ्रॉम के सेट्स, टोटल 5 सेट्स है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका जो भी कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्यों सुकेते कुदासाई।